समय की बात है जब मैं ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, मगर मुझे पैसे शुरू से ही सेव करने की हैबिट थी। मैंने कैसे ना कैसे करके 70,000 रुपये जोड़े थे, मगर उस टाइम पर इतना दिमाग नहीं था कि इन पैसों को कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो मैंने क्या किया, मेरे चाचा जी हैं, उनसे बात करी मैंने। मुझे लगा कि शायद ये मेरे पैसों को सही से इन्वेस्ट करवा देंगे, मेरी हेल्प करेंगे। उस टाइम पर आई थिंक मैं बहुत ही कम एज की थी, ठीक है, और मैं नौकरी भी करती थी साथ के साथ। बहुत छोटी उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छा सा मुझे कोई बताएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे रख लेता हूँ, मैं इन्हें इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे सारी चीज़ें। मुझे भरोसा हो गया, फैमिली मेंबर है, मैंने भरोसा कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने वो 70,000 रुपये खर्च कर दिए। अब उन्होंने मुझे क्या कहा, मैंने भंडारे में खर्च कर दिए, मैंने यहाँ वो गिरवा दिया, मैंने ये कर दिया। मतलब उन्होंने मेरा पैसा खर्च कर दिया, सेव नहीं करा, इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई भी मेरे पैसे को ऐसे सिक्योरिटी में नहीं रखा, उसे खर्च कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया, खर्च कर दिया। उसके बाद उनके पास हिसाब नहीं है कि वो पैसा कहाँ है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ कहाँ है पैसा, वो मेरा पैसा मुझे बताओ, कहाँ कहाँ खर्च किया आपने, कुछ तो बचा होगा। उन्होंने मुझसे कहा मुझे नहीं पता, मैं लिखता कोई हूँ, मैं तो खुले दिल का आदमी हूँ। कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरों के हाथ में दे देते हैं, मतलब अपनी सेविंग, अपनी जमा पूंजी दूसरों के हाथ में दे देना। आपने कभी पूछा या नहीं पूछा होगा तो अपनी पापा से पूछना, क्या पापा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को जमा करने के लिए पैसे दे दिए हो और उसने जमा नहीं किए हो, या आपने किसी पर भरोसा किया हो पैसे से रिलेटेड और उसने धोखा किया हो? तो आपको आंसर हाँ ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होती थी, उन्हें नहीं पता चलता था कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग या पैसे को कैसे बचाना चाहिए, कैसे उनका पर्स हमेशा भरा रहेगा, उन्हें नहीं पता होता था, जिसके कारण वो किसी पर भी भरोसा कर लेते थे और उसे अपना पैसा एक बल्क अमाउंट दे देते थे। आपको अपनी लर्निंग्स मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आपको मिडिल क्लास से उठ के अमीर बनना है तो आपको अपनी लर्निंग्स मजबूत करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कमाल का है, ठीक है। मैट्रेस होता है ना, मैट्रेस जानते होंगे आप, जो गद्दे होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा बैक पेन की शिकायत आ रही है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, महंगी महंगी फीस भी दी, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना मैट्रेस चेंज कर दीजिए, ठीक है। लगभग 1-1.5 साल हो गया मुझे इस कंडीशन से जूझते हुए, क्योंकि ऑफिस वर्क है, बैठे रहते हैं काफ़ी लंग टाइम तक, कंप्यूटर पे काम हो गया और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो कंडीशन मैंने फेस करी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैट्रेस देखने गए, ठीक है, कौन सा हम ले सकते हैं, बहुत सारे मैट्रेस आए, और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अलग अलग कंपनी के पास में गई, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ नाम नहीं लूँगी, ठीक है। अलग अलग कंपनी के पास में गई, ठीक है, मैंने हर जगह देखा। अब वहाँ पर जब मैं मैट्रेस देख रही थी, मैं एक बहुत बड़े शोरूम में गई, मैं वहाँ पर मैट्रेस देख रही थी कि अच्छा ये ऑर्थो के लिए है, ये बैक पेन के लिए स्पेशल बनाया गया है, अच्छा इसमें ये वाली फॉर्म है। जब आप जाते हैं ना लग्जरी की तरफ तो आपको हर चीज़ जानने का मौका मिलेगा कि इसमें ये फॉर्म लगी है, इसमें ये है, वो अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। मैं कि ठीक है, मैं देख रही थी। इतने में मैंने देखा कि दूसरी साइड एक कपल खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो फर्नीचर देख रहे हैं। उन्होंने पूछा ये फर्नीचर का प्राइस क्या है, उस फर्नीचर का प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। 4-5 फर्नीचर के प्राइस उन्होंने पूछे। सोफा सेट देख रहे थे, 4-5 उन्होंने देखे कि एल साइज और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी और सबका प्राइस पूछा। जो सेल्समैन है उसने पूछा आपका बजट कितना है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग पूछते हैं। अरे वो आपसे आपका बजट नहीं पूछ रहा है, औकात पूछ रहा है। आपकी औकात कितनी है, कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितनी औकात है आपकी। आपसे आपकी हैसियत पूछ रहा है, वो औकात पूछ रहा है, कितना बजट है। जब मुझसे पूछा गया कितना बजट है तो मैंने कि आप मुझे दिखाइए, अच्छे से अच्छा दिखाइए, लग्जरी दिखाइए। अब आप कहोगे कि मैम उसने भी सेम ही कहा होगा। उसने बोला अरे हमारा बजट तो 25,000 का है, 25,000 के अंदर दिखाओ।
25,000 से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, 25,000 का बजट है, 25,000 का दिखाओ। अब आप कहोगे कि उसने 25,000 का ही लिया होगा, हुआ ही नहीं ऐसा। जब उन्हें पसंद आया तो उन्होंने 45,000 का सोफा सेट बुक कर लिया, बाकी लोन पर भरते रहेंगे, आराम से देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को समझो, जब या तो आप फिक्स सोच लो कि या तो मैं बजट के अंदर रहूँगा, दो ही चीज़ें होती है ना, या तो मैं बजट के अंदर रहूँगा या मैं कमाई ज़्यादा बढ़ा लूँगा। ये कौन सा तीसरा तरीका है कि लोग मुझे गरीब ना समझे? एक बात समझो, या तो बजट में रहो आप, या आपको अगर ओवर स्पेंडिंग करनी है ठीक है, फिर उसके लिए ज़्यादा कमाओ। ये तीसरी चीज़ कौन सी है कि मुझे कोई गरीब ना समझे? जब आप ये सोचते हो कि मुझे कोई गरीब ना समझे, या मिडिल क्लास पर्सन ये सोचता है कि मुझे कोई गरीब ना समझे, फिर बारी आती है इंस्टॉलमेंट्स की। हाँ, आपके ये जो मंथली खर्चे हैं ना, उसमें से एक और चीज़ जुड़ जाती है कि महीने की ये देनी है। जब मैं मैट्रेस देख रही थी, ठीक है, और मेरे फ्रेंड भी गए हुए थे साथ में, ठीक है, हम 2-3 जने गए हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम सबसे महंगा ले लेते हैं, तो उनको भी पसंद आ गया। उन्होंने कहा ठीक है मैं भी ले लेता हूँ एक मैट्रेस, और लग्जरी लग रहा है, मेरे को ऐसे कोई इश्यू तो नहीं है, मगर मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास थोड़ा सा पैसा कम है, ऐसा करो इंस्टॉलमेंट कर दो। तो फिर सेल्समैन बोला कि आपको 2500 रुपये की इंस्टॉलमेंट आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ले सकते हो। अब उसने बोला कि मुझसे बोले वो फ्रेंड कि ठीक है ऐसा करो कि हम दोनों इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। मैं कहा नहीं, मुझे इंस्टॉलमेंट पे नहीं चाहिए, मैं अपना बजट मुझे पता है, मैं अपनी फिक्स करके आई हूँ चीज़ों को कि मुझे पता है मुझे कौन सा चाहिए, मुझे कितने का चाहिए, मुझे सब पता है, मुझे वो वाला चाहिए। मैं इंस्टॉलमेंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहती हूँ। एक बात समझो, आपने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है इंस्टॉलमेंट का। लोग मुझे गरीब ना समझे, जिसके लिए आप एनी हाउ कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे आपकी जिंदगी बीत जाए पे करते 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 करते, बट आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरे पास घर नहीं है, मैं कब तक किराए पर रहूँगा, मैं घर ले लूँ क्या, मैं घर ले लूँ क्या। इसको आगे बताऊँगी अभी कि कैसे आपको माया जाल में फंसाएगा, अभी आगे बताती हूँ। उससे पहले एक चीज़ समझो, आपको अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। ये जो दिमाग है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप इसे तैयार कर जाते हो ना, तो सच्ची बता रही हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने इसे तैयार नहीं करा ना, तो या तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाओगे या बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे अगर इसे तैयार कर दिया। देखो, दो कंडीशन होती है, माइंडसेट विद मनी, माइंडसेट विदाउट मनी। अब जिसके पास पैसा है वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरेगा, और जब रिस्क लेंगे आप तो ग्रोथ होगी। अब एक चीज़ समझो, माइंडसेट के बिना पैसा, मतलब कि पैसा नहीं है। अब आप सोच रहे हो भाई रिस्क, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरा पैसा बर्बाद हो गया तो, इसमें ये नहीं मिला तो, उसमें वो नहीं मिला तो, ऐसा हुआ तो। जब आप रिस्क ले ही नहीं रहे हो और तो ग्रोथ कैसे होगी? एक बात समझो, उस बंदे ने रिस्क लिया ना, तभी तो ग्रोथ हो रही है। आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो, ग्रोथ कैसे होगी? क्या बैठे बैठे ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी ना। अब जो वो उसके पास माइंडसेट है कि पैसा लगेगा या लगाना है, यहाँ माइंडसेट है कि पैसा नहीं लगाना है, यहाँ माइंडसेट है कि पैसा लगेगा लगाना है। उसे पता है इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ वाला पर्सन जो मिडिल क्लास समझ लो एक तरीके से, वो लायबिलिटीज़ पे खर्च करेगा। भाई मेरे लिए पहले कार ज़रूरी है क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर पाता, मुझे कार ज़रूरी है। ऑफिस का ट्रैवल उसे बहुत बड़ा ट्रैवल लग रहा है जिसकी वजह से कार ज़रूरी है, या कलीग्स को दिखाना है, फ्रेंड्स को दिखाना है जिसकी वजह से कार ज़रूरी है। मगर वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को समझता है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। वो इस चीज़ को समझता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप पैसे कमाते हो, जब आप ग्रोथ करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। यहाँ कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं। यहाँ कैसी कंडीशन है, अरे 10,000 उससे ले लूँगा, 20,000 उससे ले लूँगा, और इतने का लोन ले लूँगा, ये चीज़ कर लूँगा, वो चीज़ कर लूँगा। मतलब
ऐसा माइंड कुछ कह ही नहीं सकते। पैसे लेने वाला माइंड, जब आप ये सोचोगे कि मैं पैसा ले लूं ले लूं ले लूं, तो आपको देना भी तो पड़ेगा। कैसे दोगे, कहां से दोगे, इस बात को समझो। अब जो एक माइंडसेट तैयार कर लिया आपने पैसों के साथ का, तो एक माइंडसेट की तैयारी हो जाती है भाई यहाँ पे भाड़ में जाए सब, मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कभी भी, अगर आपके साथ कोई सक्सेसफुल पर्सन है या जो अमीर है, आपने कभी देखा है कि वो बोलता है कि मैं उससे पैसे ले लूंगा, मैं उससे पैसे ले लूंगा? वो क्या बोलता है? ऐ भाड़ में जान दो सबको, मेरे पास पैसा है। कब होगा ये? जब आप इस चीज को समझेंगे कि लायबिलिटीज और एसेट्स में बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर चीजें ही खरीदते रहोगे तो जिंदगी की एंड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ चीजें बचेंगी, इंपॉर्टेंट पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग हो गया है मिडिल क्लास वाला, खर्च कर देना है भाई, ऐशो आराम अभी चाहिए। आप ये समझो, इच्छाएं पूरी करनी है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, इंस्टॉलमेंट ले आएंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, EMI का ऑप्शन तो है इसमें, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। हम पहले यही देखते हैं नो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन है या नहीं है, यही देखना पसंद कर रहे हैं आजकल हर जगह। आप ये समझो, इच्छाओं को पूरा करना है तो पहले पैसा कमाओ, पहले पैसे की नॉलेज को बढ़ाओ, इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। बट अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, पहले इच्छाएं पूरी कर लूं, पहले कार ले लूं, पहले घर ले लूं, पहले ऐसी महंगे महंगे फर्नीचर ले लूं। आपको बताया फर्नीचर लेके आते हो, ठीक है, मैं मानती हूँ आप फर्नीचर लेकर आए, महंगा फर्नीचर लेके आए सबको दिखाने के लिए। खुद से पूछो उस फर्नीचर की वैल्यू थोड़े समय बाद कितनी रह जाएगी। और यही आपने अगर पैसा, चलो गोल्ड में मानते हैं, बहुत ही कम में मानते हैं, गोल्ड में मानते हैं, वहां डाल दिया, FD में डाल दिया, क्या वो पैसा बढ़ता नहीं? बढ़ता ना, थोड़ा सा ही बढ़ता तो क्या फर्नीचर में डाला गया पैसा बढ़ रहा है? नहीं ना। कमेंट करके मुझे बताओ, क्या पैसा बढ़ रहा है फर्नीचर में डाला हुआ? नहीं ना। कमेंट करो जिससे कि आपको खुद पता चले कि कौन सी गलती आप करते हो, और भी लोगों को पता चले कि हाँ ये गलती हम भी कर रहे हैं। आपका एक कमेंट सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। कमेंट करो मुझे कि क्या सच्ची में फर्नीचर का, वो जो फर्नीचर की वैल्यू है वो बढ़ेगी? कमेंट करो, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। एक बात को समझो, कहीं बार जब हम चीज़ें खरीदते हैं ना, तो पहले खुद से पूछो क्या ये चीज़ खरीदनी ज़रूरी है? क्या मैं इसे दोबारा अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मैं इसे दोबारा ले सकता हूँ? क्या मैं इसे 10 बार ले सकता हूँ? अगर नहीं तो मत लो, इंस्टॉलमेंट पे मत लो, वरना ये मिडिल क्लास के ट्रैप है ना, माया जाल, फंसते रह जाओगे। कब सैलरी आई, कब इंस्टॉलमेंट में चली गई। आपने कभी नोटिस किया है, जब आपने इतने सारे जाल खोल रखे हैं पैसा जाने के लिए, तो पैसा बचेगा कहाँ से? कितनी भी कोशिश कर लो पैसा बचेगा ही नहीं। पहले इन सारे जो लूप्स हैं जो आपने क्रिएट कर रखे हैं, इन्हें बंद करोगे तभी तो होगा। एक स्टोरी समझाती हूँ। एक फैमिली होती है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ डिनर करने बाहर जाते हैं कि आज चलो बाहर का खाना खाएंगे, ठीक है। मेन्यू कार्ड आया, मेन्यू कार्ड देखते ही उन्होंने डिसाइड किया, पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? अपनी औकात देखते हैं। मतलब कि पहले प्राइस देखेंगे, पहले प्राइस देखेंगे कितना लग रहा है। ये तो बहुत महंगा है, हाफ प्लेट, फुल प्लेट, ये तो बहुत महंगा है, अरे नहीं ये नहीं खाएंगे। वाइफ से पूछा, वाइफ कहेगी कढ़ाई पनीर, महंगा मंगाओ कुछ। अब समझ में आया, अरे ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं है, तो ऐसा करो कॉफ़ी कर लें। हाँ कर लो, कॉफ़ी ले आओ। अब कब तक आप इन चीज़ों पर जीते रहोगे? कब तक पहले प्राइस देखोगे, या कब तक वो चीज़ें चलेंगी आपकी लाइफ में?
जब तक आप ये पुराने जितनी भी इंस्टॉलमेंट चल रही है बंद नहीं करोगे, पैसा कमाने का नया तरीका नहीं सोचोगे, मिडिल क्लास माइंडसेट से ऊपर नहीं उठोगे, पैसे से रिलेटेड माइंडसेट नहीं बनाओगे, तब तक ऊपर कैसे उठोगे? खुद से पूछो ना इस चीज को। कब तक उसी मिडिल क्लास की औकात में मेंटेन रखोगे? अगली सबसे बड़ी गलती ये क्या करता है? पैसा कमाने के लिए अभी बताओ, अभी पैसा कैसे आएगा, अभी तुरंत कमाना है, अभी बताओ। ये नहीं सोचता कि अगर मैं कुछ स्किल समझ लूँ या कुछ लर्निंग्स कर लूँ तो मैं आगे पैसा कमा सकता हूँ। नहीं, अभी बताओ, अभी पैसा कैसे कमा सकते हैं, अभी बताओ, अभी का चाहिए तुरंत। जब आप अभी अभी सोचोगे तो कैसे ग्रो करोगे? एक मिडिल क्लास या एक गरीब आदमी पता है कैसे सोचता है? अभी रिटर्न मिल जाए, बेस्ट है, अभी मिल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का कुछ सोचना ही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। एक बात समझो, अमीर आदमी ये कहता है कि कम रिटर्न बेटर है, कम रिटर्न बेटर है, अभी रिटर्न बेटर नहीं है, कम रिटर्न बेटर है। ज़्यादा रिटर्न अभी नहीं चाहिए मुझे, कोई ऐसी स्कीम में नहीं फंसना कि ज़्यादा रिटर्न गया अभी कमाओ, ये करो वो करो, ऐसी स्कीम में नहीं फंसना मुझे। कम रिटर्न है, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मैं अभी कमा लूँ, अभी कमा लूँ। बहुत सारी चीज़ों में समय लगता है। अभी कमा लूँ, अभी कमा लूँ के पीछे भागोगे तो आप किसी न किसी ट्रैप में फंस जाओगे। फिर आप कहोगे मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसमें। एक बात को समझो कि आप स्किल पे फोकस करो, सीखने समझने पे फोकस करो, सीखो और कमाओ। मिडिल क्लास और एक रिच क्लास पर्सन के बीच में एक फ़र्क होता है। मिडिल क्लास सोचता है अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी खुशी चाहिए। रिच क्लास पर्सन सोचता है कि अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे कैसे ग्रो कर सकता हूँ, क्या मैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकता हूँ, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ों को कर सकता हूँ। आप ये समझिए, अगर आप अभी अभी सोचते रहेंगे और इसको नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब घर की बात करते हैं, मैंने बताया था ना अब घर की बात करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कम एज में घर लेना सही है, क्या होम लोन लेना कम एज में सही है? बहुत गलत है। ये जो मारवाड़ी होता है ना, उससे पूछो घर लें या दुकान लें, घर या धंधा, तो वो बोलेगा सबसे पहले बिजनेस, धंधा करना है, घर बाद में लेंगे। बिजनेस के पैसों से जो पैसा थोड़ा बचेगा उससे घर लेंगे, अभी घर नहीं लेंगे। अब एक बात को समझो, आप अभी कोई काम कर नहीं रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने घर ले लिया। अब आपको अगर घर ज़रूरत है, मैं रेंट पर रहता हूँ, रेंट ज़्यादा जाता है, घर की ज़रूरत है, इन फ्यूचर घर फैमिली पर छत होगी और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ठीक है। क्या उसकी इंस्टॉलमेंट भर पा रहे हो? क्या उसकी इंस्टॉलमेंट जाने के लिए आपने कुछ ऐसा रास्ता तैयार किया है कि यहाँ से पैसा आए बिन अदर सोर्स से और वो मेरी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो जाए? नहीं सोचा ना, तो घर लेने की क्यों सोच रहे हो? एक बात सोचो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लो। घर लेने से पहले 5 सवाल खुद से पूछे। मैंने ये 5 सवाल आपको बताए, पहले खुद से पूछो, खुद लिखो। अगर आंसर सबका हाँ आ जाए तो ले लो और ना आए तो मत लेना। एक बात को समझो, ये जो अर्ली एज में आप होम लोन लेते हो ना, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद रखता है, क्योंकि सैलरी लिमिटेड है, आ कम रही है, जा ज़्यादा रहा है पैसा। और जब इस प्रकार से पैसा चला जाएगा ना, एक बात समझना, आज आपकी उम्र हो सकती है 25 साल हो, 30 साल हो, ठीक है, 20 साल 25 साल के लिए आपने होम लोन ले लिया। जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज होगी ना, जब तक आप लोन पे करते चले जाओगे। इस बीच आपकी जो एंजॉयमेंट की खुशी है, जो आप कहीं घूमने फिरने जाते या ज़िंदगी में बहुत कुछ करते, कहाँ है वो चीज़ें? घर रह जाएगा, बस एक स्टेटस सिंबल होना चाहिए, मेरे पास अपना घर है, घर होना चाहिए। घर होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए वो घर? आप तो चले जाओगे रिटायरमेंट में, घर कहाँ है, किस लिए? एक चीज़ को समझो, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, वो मैरिड है। मैंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई।
मैं हरिद्वार गई हूँ, मथुरा गई हूँ, और ज़्यादा नहीं, मैं दिल्ली तक गई हूँ, और कहीं नहीं गए। नहीं। कितना टाइम हो गया शादी को? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और कहीं नहीं गए। एक मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी यही है। या तो वो इन 2 जगह चला जाता है, अपने घर, अपनी वाइफ के घर, ठीक है, और 2-3 जो छोटी छोटी जगह है उन पे चला जाता है। वो कभी बाहर जाने की सोचता ही नहीं है। अब आप कहोगे बाहर क्यों जाना है? कभी सपना था ना विदेश घूमने का? ऐसे पेपर में, जो आप अगर स्कूल में थे तो ऐसे जहाज बनाए होंगे ना पेपर से जो बनाते हैं। अब एक चीज़ को समझो कि आप वो जहाज बनाते थे बचपन में, मगर बड़े होकर बैठने का सपना कहाँ चला गया? जब आपने इस तरीके के कुछ जहाज बनाए, उड़ने का सपना बनाया, तो वो कहाँ चला गया? खुद से पूछो, कहाँ चला गया? आपने जहाज में उड़ने के सपने खो दिए, बाहर घूमने के सपने खो दिए, अच्छी जिंदगी के सपने खो दिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जिंदगी में? फिर गलती कुछ छोटे छोटे स्टेप्स की है जो आप लेते चले जा रहे हो लगातार। लास्ट बात करेंगे, मिडिल क्लास कभी भी टैक्स को नहीं समझता। टैक्स कौन देखेगा? टैक्स ये हमारे मतलब का कोई है, हमें तो सैलरी मिल जाती है टैक्स कट के, हमारे मतलब की बात नहीं है, आपके मतलब की बात नहीं है। अमीर आदमी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर दिमाग लगाता है कि टैक्स कहां से बचाया जाए। वो अपनी हर जगह से टैक्स बचाता है। आप हर जगह टैक्स देते हो, वो हर जगह टैक्स बचाता है। वो इसी में दिमाग लगाता है कि सबसे पहले पैसा मेरा कहां से बचे। अब आप कहोगे कि अरे वो तो इसका काम ही यही है, अमीर लोग तो पैसे बचाते हैं, वो टैक्स नहीं भरते। वो टैक्स क्यों नहीं भरते मैं बताऊं? क्योंकि वो बचा लेते हैं टैक्स को। थोड़ा बहुत जो होता है, 2 तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना टैक्स बचा लेते हैं हर जगह से। उन्हें पता है कि कौन सा टैक्स का रूल कहाँ लागू करेगा और कहाँ से मेरा पैसा बचेगा, कैसे मैं रिटर्न ले सकता हूँ इस चीज पर, कैसे मैं इस पैसे को यहाँ लगाऊं और इसको ऐसा दिखाऊं तो मेरा पैसा यहाँ बचेगा और इसको फिर मैं यहाँ लगा दूंगा। मिडिल क्लास सोचता ही नहीं है, इसलिए मिडिल क्लास का जो पैसा है वो हर जगह चला जाता है और उसके पास आखिर में कुछ बचता नहीं है। इस बात को समझो कि आपको फाइनेंस की नॉलेज को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपको मिडिल क्लास से उठकर अपर क्लास में जाना है, अमीर बनना है, तो इन बातों को मेरी गांठ बांध लो कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है जितनी भी मैंने अभी बताई है। आपको समझो इस बातों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि मिडिल क्लास है मगर ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण वो और गरीब हो जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा। तो फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर किसी शानदार वीडियो के साथ शानदार सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।